नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और ये इस श्रृंखला की चौथी कड़ी है। 25-25 प्रश्नों के 3 वीडियो हम लोगों ने बनाए और उस पर भारतीय संविधान की बुनियाद जो थी, कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। और 25 प्रश्नों से एक वीडियो में जो 25 प्रश्न थे, उसके बहाने हम लोग अन्य बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किए। अब ये चौथे वीडियो में 76वां प्रश्न शुरू है। 25 प्रश्न हम लोग हल करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? जगजीवन राम शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, 1936 में किसने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? देखिए इसका उत्तर क्या है, आप लोग पहले देखिए। 1936 में किसने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? इसका उत्तर होगा डी। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधी कहे थे कि मैं अपने पीछे कोई विरासत नहीं छोड़कर जाना चाहता। लेकिन गांधी जी एक बार ये भी कहे थे कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधी की विचारधारा नहीं मर सकती। वो गांधीवाद को स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि वाद को नहीं स्वीकार करते थे। इसलिए गांधी जी स्वयं इसको कहे थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। और कभी ये प्रश्न आ जाए गांधी मर सकते लेकिन गांधी की विचारधारा नहीं, तो वो भी महात्मा गांधी ही कहे थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कब चुनाव लड़ा? देखिए इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा था, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। जब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ये निर्वाचित हुए थे और 1939 में भी चुने गए थे। लेकिन गांधी जी की विचारधारा थी कि पट्टाभी सितारमैया बने और गांधी जी से असहमत थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने रुष्ट होकर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में से त्यागपत्र दे दिया। इसका उत्तर बी होगा। इसमें सी दिया है, बी और सी दोनों होगा। लेकिन चुनाव लड़ा अगर पूछेगा तो चुनाव तो दोनों लड़े थे, और लेकिन कब अध्यक्ष बने थे तो 1938 में बने थे और 1939 में चुनाव लड़ने के बाद भी बन नहीं पाए थे क्योंकि गांधी जी की उससे सहमति नहीं थी। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसको ऐतिहासिक कालानुक्रम में करने के लिए कहा है। इस 4 विकल्प 4 दिए गए हैं, इसमें से 2 भी अगर आप समझते हैं तब भी इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत प्रसिद्ध है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। और ये इसके बाद देखिए साइमन कमीशन, भारतीय कांग्रेस की रचना। कांग्रेस की रचना हम लोग 3 वीडियो में कई बार सुन चुके हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बेमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। ए हुम उसके संस्थापक थे। 1985 में हुई, 1985 में। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसमें तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा और भारत छोड़ो सबसे बाद में आएगा, तो इसका उत्तर सी होगा। ये मिल रहा है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? इसका उत्तर देखिए क्या होगा। इसका उत्तर होगा 22 दिसंबर 1939। क्या था कि भारत द्वितीय विश्व में भारतीय राजनेताओं की बिना सहमति के अंग्रेज सरकार भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, जिससे रुष्ट होकर कांग्रेस ने अपने 7 सीटों से त्यागपत्र दे दिया था। और इसी दिन को प्रसन्नता में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो इसका उत्तर होगा 22 दिसंबर 1939। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। इसका होगा आचार्य विनोबा भावे। ये प्रथम सत्याग्रही थे। और कई बार ये भी पूछ लेते दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने क्रिस्प प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? किसने कहा? देखिए, गांधी जी ने क्रिस्प प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। वह यूँ था
कि जब द्वितीय विश्व में मित्र राष्ट्र कमज़ोर पड़ने लगे थे, तब उस समय चर्चिल जो था, उन्होंने कहा कि भारतीयों से कहा आप हमारा साथ दीजिए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको डोमिनेट स्टेट का दर्जा देंगे। भारतीय नेता और कांग्रेस और गांधी जी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये तो अभी हमसे सहयोग ले रहे हैं, पता नहीं हमारा साथ बाद में हमें डोमिनेट स्टेट दें या ना दें, तो धोखा कर सकते हैं हमारे साथ। तो गांधी जी ने कहा ये हमको बाद की तिथि का चेक दे रहे हैं जो मान्य नहीं होगा। तो पोस्ट डेटेड चेक जो बोला था वो गांधी जी ने कहा था। इसका उत्तर होगा। प्रश्न देखिए, इसका उत्तर दिख गया है। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिस्प मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कैसे किए गए? जुलाई 1946 द्वारा। इसका उत्तर ए होगा। आप जल्दी जल्दी थोड़ा इसको कराते जा रहे हैं। आप जल्दी जल्दी बस प्रश्न को जो जिस पे हम टिक लगा दे रहे हैं, आप उसी प्रश्न को अपने मन में रख लीजिए, उसी को देख लीजिए, अवलोकन उसका अच्छे से कर लीजिए। वो आपके मन में बैठ जाएगा और परीक्षा के समय अपने आप वो आपको लगेगा हाँ यही उत्तर सही है। अगर याद भी ना रहेगा तो 4 विकल्प में सबसे नज़दीकी उत्तर आपको यही लगेगा। तो जो गलत ऑप्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान ही मत दिया करिए, जो सही टिक हम लगाया करिए उस पर ही ध्यान दिया करिए। आपके मन में वो छवि बनी रहेगी और वो आपको बहुत काम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें उत्तर, ये गलत उत्तर है, स्टार है। इसमें आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं इसको। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? अगस्त 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, पारित तो हुआ था 8 अगस्त को, ये तो सही है, लेकिन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त को, इसलिए इसमें होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? देखिए, जब 1942 में कांग्रेस के सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा और सब नेता भूमिगत रह के आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय अरोड़ा आसफ अली नामक एक क्रांतिकारी महिला थी। इन्होंने 1942 के आंदोलन को बहुत ही मोर्चा संभाला और ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने एक स्वतंत्रता का झंडा लगाया, जिससे आंदोलन में पुनः गति मिल गई। तो इन्हें एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाती है अरोड़ा आसफ अली को। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे बढ़ें। सरोजिनी नायडू देखिए यहीं पर है। सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। जब कभी प्रश्न पूछ रहे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सुचेता कृपलानी होगा, और कभी पूछ ले प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट के बारे में और हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि होम रूल लीग की स्थापना की थी बम्बई में, मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? ये नारा कराची अधिवेशन 1943 में उन्होंने दिया था। इन सबको याद करते ही चले। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें क्रम से लगाना था, यहाँ देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य 1929 में घोषित किया गया लाहौर में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया था 7 अगस्त को, और मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 में आया था। ये क्यों आया था, किसके विरोध में आया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और बंगाल विभाजन हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जब ब्रिटेन की महारानी यहाँ पर आई तो उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूना समझौता कब हुआ, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, इसमें देखते हैं। देखिए पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, अगस्त प्रस्ताव हुआ 1940 को, वेवल योजना हुआ 1945 को और वर्धा हुआ 1942 को। ये देखिए है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है 1932 का याद कर लीजिए और अगस्त प्रस्ताव 2 आप कम से कम याद कर लीजिए इसी वीडियो के द्वारा। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किसके बीच हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। पिछले वीडियो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन 1927 में आया, नमक सत्याग्रह 1930 में आया, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। तीनों ये सुमेलित हैं। जो सुमेलित नहीं है वो बेवल योजना है, ये 1944 में नहीं 1945 में आया था। अगला हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिस्प और पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय आयोग ही था, 3 सदस्यीय था ये। वेवल इसमें नहीं थे। वेवल के नाम से एक अलग योजना 1945 में आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखें, समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब परीक्षा निकट है, और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। आप अगर ध्यान से देख भर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं, तो परीक्षा में ना जाने कितने सवाल आपके यूं ही सही होते चले जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। 1942 और 46 का दौर वो था जब समूचे भारत में, अखिल भारत में जगह जगह पर तरह तरह से विद्रोह हो रहा था। और गांधी जी ने 1942 में नारा ही दे दिया था, करो या मरो, क्योंकि गांधी जी ये जानते थे कि इस समय अंग्रेज ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के मार से जूझ रहा है और ऐसे समय में सबसे सही समय है जब हम आंदोलन करें और स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। तो मुंबई में नौसेना ने विद्रोह किया था और वहाँ पर एक जहाज़ था, जहाज़ का नाम था तलवार, और तलवार पर उन्होंने लिख दिया था भारत छोड़ो और जय हिंद। बाद में इस आंदोलन को तिलक के कहने पर थोड़ा धीमा किया गया। तिलक ने इसको कहा कि इसको रोका जाए, तो उन्हीं के आग्रह पर इसको धीमा किया गया। अगला प्रश्न। सॉरी, तिलक जो मैंने बोला तिलक नहीं थे, वो वल्लभ भाई पटेल के कहने पर, आप लोग इसको सही से कर लीजिए कि तिलक नहीं, वल्लभ भाई पटेल के कहने पर इस आंदोलन को बाद में स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एक ने संतुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी? ये होगा कैबिनेट मिशन। समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ? ये जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 को कैबिनेट मिशन पर विचार करने के लिए जब बंबई में अधिवेशन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू थे। उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखिए जयप्रकाश नारायण नहीं थे, बाकी के.एम. मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो संविधान सभा के सदस्य थे ही और बहुत बड़ा इनका योगदान था। अखिल भारत को एकीकृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। कभी सवाल पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।